फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। अमेरिका में 8 मुस्लिम ममालिक का एक ही एजेंडा था कि जंग बंद करवाई जाए। हमें यकीन दहानी करवाई गई कि हमास भी अमन मनसूबा कबूल करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। एटमी ताकतों की जंग रुकवाना बड़ा कारनामा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर तस्करा। कहा, जंगबंदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेरी तारीफ की, मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद आया। IMF का कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर डू मोर का मुतालबा। नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। सूबों की मुशावरत से जल्द NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी। कराची में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद सड़कें पानी पानी। क़य्यूमाबाद KPT इंटरचेंज और कोरंगी रोड के तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। हैदराबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा। 50% शहर की बिजली गायब। और भारतीय बोर्ड मिन्नत समाजत पर उतर आया। ACC से ट्रॉफी मांग ली। ट्रॉफी चाहिए तो आपका कप्तान दफ्तर आकर खुद वसूल करे। काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का दो टोक जवाब। Accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed to demilitarize Gaza, and that's quickly. If Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. ट्रंप ने गजा में जंगबंदी और तामीर नौ का 20 निकाती फार्मूला पेश कर दिया। गजा को गैर मुसल्लह करने, फौरी सीज फायर और तामीर नौ की तजवीज़। तमाम मुर्दा और जिंदा कैदियों की रिहाई भी प्लान का हिस्सा। हथियार डालने पर हमास के लिए आम माफी। गजा छोड़ने वालों को महफूज रास्ता देने और इमदादी सरगर्मियां फौरी बहाल करने का वादा। इंतजामी उमूर टेक्नोक्रेट सेटअप के सुपुर्द होंगे। किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हमास हुकूमत में शामिल नहीं होगी। सिक्योरिटी आर्मी अमन फौज के सुपुर्द होगी। इजरायली फौज मरहलावार इनखला करेगी। मजीद मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। हमास के पास जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। अमन मंसूबा मुस्तरद किया तो इसराइल जो चाहे करेगा। अमरीकी सदर की वार्निंग। फलस्तीनी अथॉरिटी का सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। कहा, जंग के खात्मे के 1 साल के अंदर सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराएंगे। कतर ने प्लान का मुसव्वदा हमास को भिजवा दिया। मज़ाहमती तंजीम का नुकात पर गौर का वादा। तमाम आलमी रहनुमा अमरीकी सदर के फार्मूले से मुत्तफिक। तुर्क सदर का अमल के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। सऊदी अरब, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म का भी खैर मकदम। India and Pakistan were going at it. Actually, they just shot down 7 planes. 7 planes. It was starting. Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan. He said this man saved millions of lives. पाक भारत जंग रुकवाना बड़ा कारनामा। पाकिस्तान ने 7 तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप का अमरीकी फौज के जनरल से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल हाल ही में व्हाइट हाउस आए। सैयद आसिम मुनीर ने लड़ाई बंद करवाकर लाखों जिंदगियां बचाने को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। मुझे उनका बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। मरीम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। सेनेट और कौमी असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट। वजीर आला पंजाब से मुआफी मांगने का मुतालबा। पानी कौमी मुआहदे के तहत तकसीम हुआ। सूबे अपने हिस्से पर फैसला कर सकते हैं। मरीम नवाज ने इसी तनाजुर में बात की। राना सनाउल्लाह की ऐवान बाला में वजाहत। वजीर आला पंजाब मुआफी मांगे। जमीर घुमरो का मुतालबा। जियाले अरकान का कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की माजरत। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, गिले शिकवे दूर करेंगे। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। सैलाब के दौरान पंजाब की तकलीफ पर सियासत इंतहाई अफसोसनाक। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी नहीं मिलती, वो अपने सूबों के हुक्मरानों से सवाल करें। जो वज़ीर आला मुश्किल वक्त में भी अवाम तक न पहुंचे, उससे जवाब तलबी होनी चाहिए। मरीम नवाज का चकवाल में स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बयानिए की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जो कहे मुल्क में आग लगा दो, वो पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं हो सकता।
मेरा पंजाब तेरा पंजाब की तकरार के बजाय सलाम मुतासरीन की मदद करे। मेरा पानी का नारा लगाना मोदी की जुबान है। नदीम अफजल चंद की तनकीद। तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं। तहम्मुल से एक दूसरे को सुना जाए वरना साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। शेरी रहमान का रद्द अमल। अगर वजीर आला ऐसे बात करेंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं रुकेगी। शाजिया मरी की धमकी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीपी तर्जुमान सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अज़मा बुखारी बोली, लसानियत और सुबाइयत को हवा आप दे रहे हैं। क्या आपको पंजाब के सैलाब पर सियासत करने का मशवरा मोदी ने दिया था? अडियाला जेल से बानी पीटीआई की मुंतकिली की खबर सुनी है। अगर यह सच है तो इस इकदाम की मजम्मत करेंगे। किसी को इस तरह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा, सैलाब से होने वाला नुकसान पूरे मुल्क का है। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बयानबाजी बंद की जाए। दहशतगर्द भारत बाज न आया। बलूचिस्तान के अंग पर फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज का खुदकुश हमला। 2 FC एहलकारों समेत 11 अफराद शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आम दुश्मनों ने FC यूनिफॉर्म पहन रखा था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। एक हमलावर ने गाड़ी इमारत से टकराई, दूसरे अलग गाड़ी में आए। मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश। हलाक दहशतगर्दों से 15 दस्ती बम, 3 ग्रेनेड लॉन्चर और 4 क्लैशनकोफ बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 के जख्मी होने की इत्तला। दहशतगर्दों से बारूदी सुरंगे, ट्रांसमीटर्स और अमरीकी साख्ता हथियार बरामद। बदोगश्त के पुल पर नस्ब बड़ी IED भी नकारा बना दी गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कजाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। नूरलान सोरान बाइफ से पाकिस्तान और कजाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स पर गुफ्तगू। सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की काज़िक वज़ीर को अक्टूबर में होने वाली रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सिल्कवे ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब में अब्दुल अलीम खान बोले कि पाकिस्तान जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में किरदार अदा करने के लिए तैयार। बैनुल अक़वामी राहदारियों को अमन और खुशहाली की शाहराहें बनाना हमारी जिम्मेदारी है। IMF का डू मोर का मुतालबा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इकदाम पर जोर। मुमकिन तजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और असरात पर रिपोर्ट मांग ली। नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स की रिस्क बेस्ड निगरानी की हिदायत। सरकारी खरीदारी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के मौसर नफाज का हदफ भी दे दिया। सिंध, KP और बलूचिस्तान के नुमाइंदगान की IMF मिशन से मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और मसाइल पर ब्रीफिंग। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। दरख्वास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराजात पर फैसले का हुक्म। जजेस पब्लिक ऑफिसर होल्डर नहीं होते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा मुस्ताफी। वज़ीर अब्बास आकिबुल्ला और वज़ीर सानवी तालीम फैसल तरकई ने इस्तीफे वज़ीर आला को भिजवा दिए। मजीद कई वज़रा की छुट्टी का इम्कान। मुतादिद के कलमदान तब्दील होने की भी तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। पहली बार 1,65,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। इंडेक्स में 1,645 पॉइंट्स का इजाफा। 30 रोज में मार्केट 19,000 पॉइंट्स बढ़ी। फलस्तीनियों की मर्जी के बगैर गजा मसले का कोई हल कबूल नहीं। नेतन्याहू को बाकायदा जंगी मुजरिम करार दिया गया। अमेरिका उसकी पुश्तपनाही कर रहा है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में गुफ्तगू। आम की बाज़गश्त के बावजूद गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। शिमाली गजा में इसराइली फौज की पेशकदमी। रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। तादाद 66,097 हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार। 39 साल के आसिफ अफरीदी भी सिलेक्ट। नए खिलाड़ी फैसल अकरम और रुहेल नजीर का भी इंतखाब।
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इमामुल हक भी स्क्वाड का हिस्सा। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की वापसी, नमान अली, साजिद खान, इब्रार अहमद समेत 5 स्पिनर्स शामिल। सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स का कैंप लाहौर में शुरू। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शेड्यूल। और वुमेन्स वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच बारिश से मुतासर। भारत का श्रीलंका को 270 रन का हदफ। लंकन टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से कोलंबो में खेलेगी।